राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की अपार शक्ति में। तो दोस्तों, आज थी कार्तिक मास की पूर्णिमा और आज के दिन क्या है, दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, वही वीडियो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने दीपदान कैसे किए, कितने किए और कहाँ कहाँ पर किए। तो लो, आप बने रहे हमारी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 11 दीप, तो क्योंकि मैं आज करने वाली हूँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन 11 दीप का दान, तो मैंने यहाँ पर 11 मिट्टी के दीपक लिए थे और उनको 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। और भिगोने के बाद दोस्तों मैंने अब यहाँ पर इनको मैं निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद दोस्तों, अगर आपके पास और टाइम है तो इसको उल्टा करके रख दीजिए, तो वो अपने से सूख जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी तरह ही इस तरह से कपड़े से पोंछ लीजिए, तो भी काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने 11 दीपकों को कपड़े से, सूती कपड़ा लिया था, धुला हुआ साफ कपड़ा था, उससे मैंने इनको पोंछा। पोंछने के बाद उनको इस तरह से मैंने 11 दीपकों को मैंने थाली में रख लिया है। इसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे बाती। तो दोस्तों, 11 कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपदान करो ना, उसका बहुत ही महत्व होता है। जैसे कि हम साल में कभी दीपक जलाते हैं, नहीं जला पाते हैं, तो आज के दिन 365 बाती का दीपक एक साथ जला दीजिए, तो उसका पुण्य पूरी साल दीपक जलाने का मिल जाता है। तो 365 बाती कैसे बनेंगी, उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर कलावा, और कलावे में देख लेंगे दोस्तों आपके में कितने धागे हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर 365 बाती बनाएंगे। तो मेरे कलावे में थी 8 बाती, तो मैंने इसको घुमाया इस तरह से 45 बार, तो उस तरह से ये हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद फिर थोड़ा से कम पड़े थे, तो उसमें मैंने एक धागा तोड़ के और उसकी 3 लड़ियां निकाल के उसमें लगा दी थी। तो इस तरह से मेरी पूरी बन गई थी 365 बाती, एक धागे में इसमें हो गई थी। तो यहाँ पे जैसे कम पड़ रहा था तो मैंने इसमें काटा उसके नाप का, और फिर इसमें से मैंने यहाँ पर निकाली थी बाती, तो वो और उसको इसमें जोड़ दिया। तो इस तरह से पूरी 365 बाती मेरी यहाँ पर हो गई थी। अब दोस्तों, इतना बनने के बाद अब हम, मेरा जो दीपक है मिट्टी के वो छोटे हैं, तो मैं इसमें से छोटी छोटी बाती यहाँ पर कट कर लूंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी बाती कट करने के बाद मैं अपने दीपकों में यहाँ पर लगा देती हूँ। तो लगाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से देखो, आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसे बन के हो जाएगा तैयार। तो देखिए, एक दीप इस यहाँ पर मेरे ये हो गया तैयार। तो ये इसमें 365 बाती हैं दोस्तों। तो इसी तरह से छोटी छोटी बत्ती मैं यहाँ पर कट करके पूरे 11 दीपकों को यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तैयार हो गई हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब इसमें डालना है हमको घी। तो और मैं घी डाल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप घी ही डालें, तिल का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है घी। अगर गाय का घी हो तो और भी अच्छी बात है, गाय के घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पर मैंने डाला घी, यहाँ पर घी पूरे में डाल देंगे। तो क्योंकि ये जो धागा है वो सूती कलावा था ना, सूती कलावे की वजह से इसमें घी अच्छे से वो धागा जो है पी रहा है। तो इस तरह से हम इसमें बना देंगे। और जो ऊपर का हिस्सा जो रह गया था दिए का, वो बाती का, वो सूखा रह गया, तो फिर मैंने उसको यहाँ पर घी में डिप कर दिया। इस तरह से सारे दियों को इस तरह से हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो मैंने कर लिया दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का बहुत ही अच्छा महत्व, बहुत ही फल मिलता है। तो वही मैं आज एक बात और दोस्तों, कि जो हम दीपदान करते हैं या तो सूर्य उदय से पहले करते हैं या सूर्य अस्त होने के बाद करते हैं। तो ये मैं जो दीपक तैयार कर रही हूँ वो सूर्य अस्त होने के बाद कर रही हूँ। टाइम हो रहा था, शाम के 7 बज रहे थे, तो उस समय ही दीपदान किया जाता है, या फिर सूर्य उगने से पहले सुबह के टाइम में करना चाहिए। तो मैं कर रही हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर दीपक घी डाल के तैयार हो गए। इसके बाद हम अपने दीपकों का करेंगे पूजन। तो इसके लिए हमने लिए यहाँ पर रोली। रोली से हम सारे 5 बिंदी लगाइए या 7 लगाइए, इस तरह से पूरे दीपकों में मैंने 5 या 7 बिंदी लगा के तैयार की है यहाँ पर। लगा के इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से चावल। चावल से पूजन करेंगे, जैसे हम पूजन करते हैं उसी हिसाब से हम पूजन करेंगे। पहले मैंने उसमें रोली लगाई, चावल लगाया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूल। तो एक फूल लिया गेंदा का, उसमें थोड़े से तो तोड़ के कलियां इसमें डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भोग भी लगाया जाता है। तो भोग के लिए आप गुड़ ले सकते हो, मिश्री ले सकते हो, जो भी कुछ मीठी चीज हो तो थोड़ा सा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया था बतासा। बतासा भी ले सकते हैं। बतासे के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने अपने 11 दीपकों में डाल दिए। इसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर दोस्तों 2 बार हम यहाँ पर इस पर घुमाएंगे। घुमाकर इस तरह से ये जो हो जाएगा हमारा दीपदान, यानी कि दीपक का मंसना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दीपदान होता है। और उसके बाद दोस्तों अब देखिए, मैं यहाँ इन दीपकों को कहाँ कहाँ पर रखूंगी। तो सबसे पहले मैंने जला दिए हैं 3 दीपक जलाए थे अपने घर के लिए। तो सबसे पहला दीपक जलाया था मैंने अपने ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल जी के आगे। तो
यहाँ पर मैंने जला दिया। दूसरा दीपक दोस्तों किया जाता है नदी या तालाब के पास जाकर। तो मैंने एक बर्तन में लिया था जल और उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल लिया था मैंने, तो यानी कि मेरा ये हो गया गंगा माई का दीपदान। तो दूसरा दीपक जलाया मैंने अपने घर में ही ठाकुर जी के पास एक बर्तन में लेकर गंगा जल और पानी जल ले लिया था, शुद्ध जल और गंगा जल मिला के, तो उधर हो गया। तीसरा दीपक जलाऊँगी दोस्तों मैं अपने घर की तुलसा माता पर। तो ये है, मैं आ गई हूँ अपनी तुलसी माँ के पास में और यहाँ पर मैं अपना तीसरा दीपक जला रही हूँ तुलसी मैया के पास में। तो यहाँ पर मैंने जलाया। इसके बाद दोस्तों मैं अपने बचे हुए जो अपने 8 दीपक और हैं, इनको लेकर जा रही हूँ मैं मंदिर। जो मंदिर है हमारे घर के पास का ही मंदिर है और मंदिर में पहुंचकर मैं ये 8 दीपक जलाऊंगी मंदिर के अंदर। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मंदिर में और मंदिर में बैठकर सबसे पहले मैं अपने सारे दीपकों को यहाँ पर बैठ के जला लेती हूँ। पहले मैं इनको पूरे को सबको 8 जो दीपक हैं 8 दीपकों को जलाऊंगी। जलाने के बाद दोस्तों फिर मैं इनको एक-एक करके यहाँ पर मंदिर में रखूंगी। तो देखते हैं दोस्तों, है ना, आप बने रहे हमारी वीडियो में। अगर कैसी लग रही है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये दीपदान की, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे ये भी बताइएगा दोस्तों कि दीपदान करने में मुझसे कहाँ कोई गलती रह रही है, या फिर आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है, तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर पहला दीपक फिर रखा मतलब माता रानी के पास में, यहाँ पर मंदिर में माता रानी है, तो पहला दीपक रखा मंदिर में माता रानी के आगे। दूसरा दीपक फिर मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पर, यहाँ है राम दरबार और हनुमान जी। तो दूसरा दीपक मैं रखूंगी यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और हनुमान जी के श्री चरणों में। तो दूसरा दीपक जलाया यहाँ पर और फिर तीसरा दीपक दोस्तों यहाँ पर इन्हीं के पास में विराजमान है हमारे गजानन गणेश जी महाराज। तो तीसरा दीपक जलाऊंगी मैं यहाँ पर गणेश जी महाराज के सामने। तो यहाँ पर भी एक दीपक यहाँ रख देते हैं और यहाँ गणेश जी के पास रखने के बाद दोस्तों अब मैं आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है शिवालय। तो यहाँ पर शिवालय पे मैं भोले बाबा जी के सामने भोलेनाथ के आगे एक दीपक जलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं भोलेनाथ जी के आगे भी एक दीपक जला देती हूँ। तो दोस्तों ये 365 वाती वाला दीपक है, तो पूरी साल का फल यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो एक दीपक फिर जलाया मैंने भोलेनाथ जी के आगे। तो इस तरह से जला के दोस्तों फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर आगे विराजमान है हमारे भोलेनाथ जी के आगे थोड़ा सा जाके यहाँ है एक शनिदेव की जी भी हैं। तो एक दीपक जलाएंगे हम यहाँ अपने शनिदेव के आगे, जो कि दोस्तों शनिदेव के आगे भी जलाना है, मतलब जो भी अपने मंदिर में देवी देवता हैं उन सबके आगे जलाइए। मेरे यहाँ मंदिर में जो जो देवी देवता हैं मैं उनके आगे सबके आगे जला रही हूँ और मेरे 11 दीपक भी पूरे हो जाते हैं इसी तरह से। तो मैंने एक दीपक यहाँ जलाया शनिदेव भगवान जी के आगे और इसके बाद दोस्तों अब बचे थे मेरे पास 3 दिए और बचे थे। तो मैं एक दीपक जलाऊंगी यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ है, तो बेलपत्र के आगे लगाएंगे और बेलपत्र हो या आंवला हो, आंवले में भी जलाया जाता है, दीपदान किया जाता है। तो आंवले का पेड़ इस मंदिर में नहीं है, बेलपत्र था तो मैंने बेलपत्र जलाया। और एक है ये केले का पेड़, तो केले में भी श्री विष्णु भगवान जी का वास होता है, तो केले के पेड़ के आगे जलाया। एक गुरुवार के दिन यहाँ पे पूजा भी की जाती है, तो विष्णु भगवान जी का ये प्रिय होता है, तो यहाँ पे केले के पेड़ पे जलाया। और लास्ट दीपक बचा था दोस्तों, उसको जलाऊंगी मैं यहाँ पीपल देवता के आगे। ये भी कार्तिक माह में दीपदान करने के किया जाता है पीपल का। तो यहाँ पर है ये पीपल का पेड़ और लास्ट का दीपक जलाया मैंने 11वां जो लास्ट का दीपक था वो जलाया पीपल देवता पे। तो इस तरह से मेरे 11 दीपों का दान आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। आप सभी को दोस्तों मेरी यह वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।